देश में जहां एक और कोविड-19 के लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक और आफत आ गई है। राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश के साथ हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में टिड्डियों के दल ने आक्रामक हमला कर दिया है, जिस वजह से भारी मात्रा में फसलों का नुकसान हो गया है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह से इन टिड्डियों ने हमला किया है, उससे देश में करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। ये टिड्डी दल जिस इलाके से गुजर रहे हैं, वहाँ के खेतों की फसलें गायब हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, क्योंकि ये सब कुछ खा जाती हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर ये टिड्डी दल आया कहाँ से और इनसे बचने के लिए क्या कुछ उपाय हो सकते हैं। नमस्कार, मैं आपकी दोस्त अदीबा आज आपको बताने की कोशिश करूंगी कि आखिर ये टिड्डियां पैदा कैसे होती हैं और इनसे बचने के क्या क्या तरीके हम अपना सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में उठता है कि आखिर ये टिड्डियां हैं क्या। तो अंग्रेजी में इसको लोकस्ट कहा जाता है। ये एक इंसेक्ट होती हैं जो ग्रास हॉपर और क्रिकेट से काफी मिलती जुलती होती हैं और आमतौर पर रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती हैं। माना जाए तो ये तीनों ही इंसेक्ट एक ही फैमिली के होते हैं, लेकिन इसकी एक अलग बात होती है कि इसके दो प्रकार होते हैं, दो रूप होते हैं। एक होता है सॉलिटेयर, जब ये रेगिस्तानी इलाकों में अकेली होती हैं, और दूसरा इनका रूप होता है ये तब लेती हैं जब भारी बारिश होती है, मिट्टी गीली हो जाती है और हरियाली बढ़ जाती है। ऐसे वक्त में ये अपना रूप बदल लेती हैं और 99 अंडे दे देती हैं, जिससे इनकी तादाद और बढ़ जाती है और ये एक भयावह रूप ले लेती है। और इसी के साथ इसके इस रूप को कहा जाता है ग्रेगेरियस, जो कि बहुत खतरनाक होता है। इस रूप में इनका दिमाग बड़ा हो जाता है। एक तरह से कहा जाए तो ये विकसित हो जाती हैं, तेजी से मूवमेंट करने लगती हैं और ज्यादा मात्रा में खाना खाने लगती हैं। इनका एक झुंड एक वक्त में 2500 आदमियों के बराबर का खाना खा लेता है। इसी वजह से जितनी भी क्रॉप्स होती हैं, फल फ्रूट सब्जियां होती हैं, ये सब एक वक्त में खा जाती हैं। भारत में इससे पहले भी इस तरह की टिड्डियों के हमले हुए हैं। अगर आपको याद हो तो 27 साल पहले 1993 में टिड्डियों दलों ने हमला किया था और बताया जाता है कि 1420 में भी इन टिड्डियों का हमला हुआ था, जिसकी वजह से उनका जिक्र कई धार्मिक किताबों में भी किया गया है। वहीं अगर 2019 की बात करें तो दिसंबर में ईस्ट अफ्रीका में एक फ्लड आया था, जिसके बाद 2020 की फरवरी में इन टिड्डियों ने हमला और फिर ये बढ़ते बढ़ते इराक पहुंची, फिर ईरान और अब पाकिस्तान से होते हुए हमारे देश भारत में इन्होंने हमला कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इन टिड्डियों से कैसे बचा जा सकता है। इसका सबसे पहला सॉल्यूशन है हेलीकॉप्टर से पेस्टिसाइड का छिड़काव करना, लेकिन इससे हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत दिक्कतें आएंगी, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। तो ये तरीका थोड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। वहीं जो इसका दूसरा सॉल्यूशन है वो है कि हम इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड का छिड़काव करें। लेकिन जो ये इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स होते हैं वो ज्यादातर असर नहीं कर पाते हैं और इन टिड्डियों को पूरी तरह से खत्म करने में नाकाम भी साबित होते हैं। वहीं जो इसका जो तीसरा तरीका है वो है शोर मचाने का, जो आमतौर पर किसान कर ही रहे हैं। लेकिन इस तरीके से टिड्डियों का झुंड ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता है, जिसके चलते अगले खेत में ये टिड्डियां हमला कर देती हैं। अगला खेत या अगले राज्य में ये हमला कर देती है, मतलब पूरी तरह से ये खत्म नहीं हो पाती। अब इन सब के बीच में एक चौथा तरीका आया है, जिसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किसानों को कहा है कि आप इन टिड्डियों को पकड़ लो और एक बैग में भरकर सरकार को लाकर दे दो, जिसके एवज में सरकार आपको कुछ पैसे भी देगी, क्योंकि अब इन टिड्डियों को चिकन के खाने में पाकिस्तान की सरकार इस्तेमाल करने वाली है। क्योंकि जो चिकन का खाना होता है वो होते हैं सोयाबीन के कुछ दाने, जिनमें 50% ही प्रोटीन होता है। लेकिन ये जो टिड्डियां होती हैं इनमें कम से कम 70% प्रोटीन होता है, जो काफी फायदेमंद भी होता है। पीछे का मैथ ये है कि इनको नेट से पकड़ा जा सकता है और इनको रात में आसानी से पकड़ा जा सकता है, क्योंकि ये रात में नहीं उड़ती हैं। इसके बाद एक आखिरी और बिल्कुल अलग तरीका ये है कि इनको खा लिया जाए, जो कि काफी खराब लगता है बोलने में। हमारे और कई देशों में ऐसा कई बार हुआ भी है, क्योंकि ये जो टिड्डी दल होती हैं ये सारी फसल खा जाती थी, तो जिसके बाद इंसानों के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं
बचता था। तो ऐसी स्थिति में जो इंसान होते थे उनके पास ये टिड्डियां बचती थी खाने के लिए। तो पुराने जमाने में इंसान जो होते थे उन्होंने टिड्डियों को खाया है। अब दिलचस्प बात तो ये है कि आज भी इजराइल में इनकी एक स्पेशल डिश होती है, लेकिन इस तरीके में इसमें कई तरह की परेशानियां भी हो सकती हैं। तो चलिए, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी तरह की अगर आप इंफॉर्मेटिव न्यूज और भी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।